अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईन। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत ने इक़दामात सख्त कर दिए। 26 नवंबर से पाकिस्तान के सारे तालीमी इदारों में तदरीस का सिलसिला बंद किया जा रहा है। 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियाँ होंगी। सर्दियों की छुट्टियों के बाद 11 जनवरी से पढ़ाई फिर शुरू कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने कहा है कि दिसंबर में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। सालाना इम्तिहानात 15 जनवरी को मुनक्किद किए जाएंगे। 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं उन सारों में घर से पढ़ाई यानी कि वो बंद हो जाएंगे। स्कूलों में और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे। कोरोना वबा की दूसरी लहर और उससे बचाव। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने 26 नवंबर से तालीमी इदारों में पढ़ाई बंद करने का ऐलान कर दिया। ताहम उन्होंने वादे किया कि ऑनलाइन या बदरिया वालिदैन होमवर्क का सिलसिला 24 दिसंबर तक जारी रहेगा और 25 दिसंबर से सरमा की तातीलात होंगी। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी। शफ़कत महमूद ने बताया कि जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना के फैलाव का रिव्यू किया जाएगा। 11 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला, आज से तकरीबन 6 हफ्ते बाद जब हालात कोई बेहतर हो जाएंगे तो उसके लिए फिर हम उम्मीद करते हैं कि 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने वादे किया कि स्कूलों का अमला और असातिज़ा इंतज़ामिया के तहत अपना काम करते रहेंगे। इम्तिहानात जो दिसंबर में शेड्यूल थे मुलतवी कर दिए गए हैं। अब 15 जनवरी के बाद रीशेड्यूल किए जा सकेंगे। और चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने तालीमी इदारे 26 नवंबर से बंद करने के फैसले को बिला जवाज करार दे दिया है। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मलिक अबरार ने कहा, जब मार्केट्स और दुकानें खुली हैं तो स्कूलों को बंद क्यों किया जाए। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला नामंजूर। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मलिक अबरार ने समा से बात करते हुए बाजारों के खुला रहने पर सवाल उठा दिया। वो जो जलसे जुलूसों की इजाज़त दे रही है, फिर उनको भी देखना चाहिए। बाजारें, मार्केटें, दुकानें सब कुछ खुला है, उनको नहीं देखते और तालीम जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज ये कर रहे हैं। जब SOPs फॉलो हो रही हैं तो इन हालात में तालीमी इदारों की फौरी बंदिश का कोई जवाब नहीं बनता। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली ने तमाम तालीमी इदारों को बंद करने के फैसले की मुखालिफत कर दी। 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक होम बेस्ड लर्निंग की बात की है। 95% तालीमी अदारों में तो ये सहूलत ही नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकें। जिन तालीमी अदारों से ये कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, यकीनन उनके लिए ये गौर तलब बात थी। चेयरमैन हैदर अली ने मजीद कहा, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे स्कूल में ज्यादा महफूज हैं। जहां इंटरनेट की सहूलत नहीं, वहां बच्चों के तालीमी नुकसान का ज़ाला मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने इजलास में तजवीज़ पेश की कि तमाम तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं। प्राइमरी स्कूल जिसमें इनरोलमेंट 73% है उसको बंद किया जाए। क्लास 6 और इससे आगे की तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए। सईद गनी का कहना था, किसी सूरत बगैर इम्तिहानात बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात मई और जून में लेने का फैसला ना किया जाए। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कि वो स्कूल बंद करने के हक में नहीं थे, लेकिन हुकूमत की रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। छुट्टियों में ऑनलाइन तालीम जारी रहेगी। असातिज़ा पीर और जुमेरात को तालीमी इदारों में हाजिर होंगे। अगली क्लास में तरक्की ग्रेडेड होमवर्क पर मुनहसर होगी। बच्चों को मॉल्स और पार्क्स में जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जबकि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं, छोटे प्राइवेट स्कूल्स के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, रिलीफ पैकेज देने पर गौर कर रहे हैं। मज़ीद कहा, इस बार इम्तिहानात ज़रूर होंगे, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। अभी तो तालीम ठीक से दोबारा शुरू भी ना हुई थी। जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ऑनलाइन नहीं सीख पाते। कोरोना की वजह से दोबारा छुट्टियों पर तलबा के शिकवे। वालिदैन छुट्टियों पर राजी। कहा, तालीम ज़रूरी है मगर जान से ज़्यादा नहीं। टीचर्स ने बता दिया, जो समझ ना आए स्कूल आकर पूछ लें। बच्चों की सहूलत के लिए स्कूल्स में मौजूद रहेंगे।
जितनी भी केयर करे, लेकिन स्कूल में तो इतना नहीं होगा। तालीम तो तबाह हो रहा है ना, अभी पहले से भी बंद हो गए थे। घर में महफूज रहें कि जब सेहत है फिर सब कुछ है, अगर जिंदगी तबाह होगी तो फिर कुछ नहीं रहेगा। पढ़ाई का सवाल है तो वो तो जानों से ज्यादा कीमती नहीं है ना। ये भी होगा कि हम स्कूलों में मौजूद होंगे, अगर बच्चे हमारे साथ आकर कोई भी हमसे हेल्प लेना चाहे तो हम उनके लिए मौजूद रहेंगे। प्रिंसिपल साहब से मशावरत के बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि कोई इस तरह सिस्टम हमारे लिए बनाएं कि हमारे क्लासेस मुतासिर ना हो, बच्चे मुतासिर ना हो। बहरहाल इस फेवर में कोई भी नहीं है। कोरोना वबा भी हकीकत है, इसका भी हम इनकार नहीं कर सकते। और आपको बताएं, कोरोना के केसेस बढ़ने के हवाले से आज़ाद कश्मीर पहले, सिंध दूसरे, खैबर पख्तूनख्वा तीसरे और इस्लामाबाद चौथे नंबर पर आ गया। सिंध में कराची और हैदराबाद वायरस के सॉफ्ट टारगेट हैं। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान तालीमी इदारों में मुस्बत केसेस की शरह 82% तक बढ़ गई है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मुहलिक वायरस मजीद 34 अफराद की जानें ले गया है। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है, लेकिन फैसलाबाद के शहरियों का मास्क से नाक ढांपना नामुमकिन होता जा रहा है। देखिए शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। कोरोना से बचने के लिए फैसलाबादी आवाम एहतियात तो भरपूर कर रही है, लेकिन कागजी कार्रवाइयों के बारे में तो आपने सुन रखा होगा। यहाँ भी हाल कुछ ऐसा ही है, चलिए आपको दिखाते हैं। कान पे, गाल पे, ठोड़ी पे या फिर आंख पे, नहीं टिका तो बस नाक पे। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में आए शहरियों को आखिर अपनी नाक को मास्क पहनाना क्यों लगता है मुश्किल? मैं तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, ये तो फिर मास्क है। अभी आया ना इसलिए वो जुकाम होया है, इसलिए मास्क इसलिए नीचे किया है कि वो पसीना आ जाता है, फिर इसलिए नीचे कर लिया है। लगाना तो इधर ही है। डॉक्टर्स कहते हैं शहरियों को मास्क का सही इस्तेमाल करवाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। मास्क बेसिकली है कि हमारा ये मुंह और नेजल कैविटी ये अच्छा कवर हो जाए। नीच आ रही हो, खांसी आ रही हो तो वो फैले ना, स्प्रेड ना करे, वो उसके मास्क तक ही रहे। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में रोजाना कोरोना के 20 से ज्यादा अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया मामला मजीद बिगाड़ सकता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, नून लीग ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दे दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जमा कराई गई दरख्वास्त में 2 हफ्ते की रिहाई मांगी गई है। उधर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। तफसील जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर खानदान अफसरदा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने पैरोल पर रिहाई की इस्तदा कर दी। दरखास्त नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने जमा कराई, जिसमें कहा गया है कि पूरे मुल्क से लोगों ने ताज़ियत के लिए आना है। इंतजामात की निगरानी के लिए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का बाहर होना जरूरी है। उनका जस्ते खाकी लंदन से आना है, तो उस हवाले से बहुत सारी कोऑर्डिनेशन है जो इस वक्त जारी है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज साहब का उन इंतज़ामात की निगरानी के लिए और उन इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए बाहर होना ज़रूरी है, इसलिए 2 हफ्ते इसमें मांगे गए हैं। उधर जाती उमरा और मॉडल पार्टी सेक्रेटेरिएट में ताज़ियत के लिए रहनुमाओं की आमद जारी है। जो भी साथी ताज़ियत के लिए आ रहे हैं उनको हम यहाँ मिल रहे हैं। लीगी क़यादत के मुताबिक लंदन से मैयत की रवानगी कल मुतवक्को है, जो बुध को लाहौर पहुँचने का इम्कान है। नमाज जनाजा के वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पार्लिमानी अमूर बाबर अवान कहते हैं वज़ीर आज़म की कोशिशों के बायस 5000 पाकिस्तानी कैदी गैर ममालिक से वापस लाए गए। अमेरिका से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बाबर अवान और फौजिया सिद्दीकी के दरमियान मुलाकात हुई। मुशीर पार्लिमानी उमूर का कहना था कि वजारत खारजा ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए ताज़ा तरीन कोशिशों का जायजा ऐवान बाला में पेश कर दिया। उम्मीद है नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वापसी यकीनी बनाएंगे। सिंध सेक्रेटरीट कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के अमले के 6 मुलाजमीन वायरस का शिकार हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, सिंध सेक्रेटेरिएट में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है।
जी बिल्कुल, सिंध सेक्रेटरीट के चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के स्टाफ में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के 6 अफराद में कोरोना वायरस की जो है वो रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। मुस्बत रिपोर्ट आने पर मुलाजमीन को घर भेज दिया गया है और उन्हें आइसोलेशन करने की हिदायत दी है। ऑफिस को डील किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के दफ्तर के तमाम अमले के जो है टेस्ट किए जाएंगे। सिंध सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ महकमों के दफातर में कोरोना के टेस्ट लिए जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो चीफ सेक्रेटरी का जो सिंध का अहम दफ्तर समझा जाता है इंतजामी उमूर देखने के लिए, उनके 6 अफराद में कोरोना वायरस की रिपोर्ट मुस्बत आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय। और कराची के हस्पताल कोरोना की दूसरी लहर के लिए कितने तैयार है? पोल खुल गया। इंडस, ओझा और दीगर हस्पतालों ने कोरोना के मरीजों को लेने से मुआजरत कर ली। तफसीलात मुदस्सिर नज़ीर की इस रिपोर्ट में जानिए। आपको बताएं, 51 के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। इस जुमे को कंबोडिया रवाना कर दिया जाएगा। मजीद जानते अपने नुमाइंदे आबिद अली से। आबिद, कंबोडिया रवानगी के लिए परमिट दे दिया गया है? जी बिल्कुल, जो 51 काफी अरसे से इंतजार कर रहा था, बिल्कुल तनहा था यहाँ पर, उसको भेजने के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली ने 51 को परमिट जारी कर दिया है और 51 29 तारीख को जुमे वाले दिन यहाँ से कंबोडिया के लिए रवाना होगा। चिकलाला एयरबेस से इसको कंबोडिया के लिए भेजा जाएगा, जबकि एक रशियन एरोप्लेन है जो कि इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसको हैंडल कर रही थी 51 के मामले को, वो ही लेकर आएगी और रशियन जहाज के जरिए इसको कंबोडिया भेजा जाएगा। जी ठीक है, रशियन जहाज से कंबोडिया भेजा जाएगा 51 को। बहुत शुक्रिया आबिद आपका। रावलपिंडी इंतजामिया का महंगाई कंट्रोल करने के लिए बड़ा इकदाम। शहरियों को सस्ते फल और सब्जियां फराहम करने के लिए सहूलत बाजार लगा दिया गया, जहां हर चीज़ मुनासिब रेट पर दस्तयाब है। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए राहत का एहतमाम। रावलपिंडी में इकबाल पार्क के बाहर सहूलत बाजार में फल और सब्जियां कम कीमत पर दस्तयाब। अवाम भी मुतमईन, कहते हैं आलू, प्याज, करेले हो या फिर केला, सेब और अमरूद, सबकी कीमतें मुनासिब हैं। और तो और खाने पीने के अशिया का म्यार भी आला है। शहरी इंतजामिया के इक़दाम से खुश, लेकिन साथ महंगाई को लगाम देने के लिए मजीद इक़दाम का मुतालबा भी कर रहे हैं। बाहर से और यहाँ से काफी फर्क है। यहाँ पे चीजें जो है वो कम से कम 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है वो सस्ती है। मसनूई महंगाई है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोहल्लों में जो दुकानदार बैठे हैं या सब्जी वाले हैं ना, उन्होंने तो 50-50 रुपए किलो फी रेट ज्यादा कर दिया है। बाजार में टाइगर फोर्स के जवानों का गश्त, कौन किस रेट पर क्या बेच रहा है, यहाँ 2 नंबरी मुमकिन नहीं। जिस बंदे की शिकायत होगी हम उसको इंदराज में रख लेते हैं और डेली बेसिस भी जब एसी साहब का विजिट होता है तो वो शिकायत जो है हम उनसे डिस्कस करते हैं। दुकानदार कहते हैं मुनाफा कम से ही, सेल ज्यादा होने पर कमाई अच्छी खासी हो जाती है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और सियालकोट के सहूलत बाजार का चंद हफ्तों में ही कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। चंद हफ्ते कबल और अब के सहूलत बाजार में नुमाया फर्क नजर आ रहा है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, शहर इकबाल के इस सहूलत बाज़ार का साफ सुथरा माहौल, उजले उजले शामियाने और सजे सजाए स्टॉल देखने एक दुनिया उमड़ आई थी। कुछ ही दिनों में इस बाज़ार पर उतरी बहार हज़ा की लपेट में आ गई है। शामियाने और कलीन तो दूर की बात, अमला भी गायब हो गया है। और तो और बाज़ार के इफ्तिताह का बोर्ड किसी भी वक्त गिरने को तैयार है। जी चंद रोज़ पहले मैं इस बाज़ार में आया था, इसमें क्लीन थे, बहुत सी डेकोरेशन थी, गुलदस्ते बिछाए हुए थे दुनिया को दिखाने के लिए, बहुत कुछ था इसमें। तो उसके बाद जो हम अभी आ रहे हैं, अभी देख रहे हैं बाज़ार की कोई हालत नहीं है, कुछ भी नहीं है इस बाज़ार के अंदर। नाम के इस सहूलत बाज़ार में शहरी अशिया हुर्दोनोश की क्वालिटी पर भी सवाल उठाने लगे हैं। चीनी जो मिल रही है हुकूमत की तरफ से वो हमें पाउडर मिल रहा है, इस चीनी का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीनी लोकल है वही चीनी अच्छी है। तो जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दस्तयाब हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो दस्तयाब नहीं। खरीदार कहते हैं इंतज़ामिया ने बर वक्त एक्शन ना लिया तो कोई सहूलत बाज़ार का रुख नहीं करेगा। शहरियों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया सहूलत बाज़ार के इंतज़ामात का असर-ए-नौ जायज़ा ले, ताकि वो साफ़ सुथरे माहौल में अशिया ज़रूरिया की खरीदारी कर सके। कैमरामैन नाजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट।
मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। मौशी आदाद-ओ-शुमार में बेहतरी आई है। मरकजी बैंक की जानिब से ये भी कहा गया है कि करंट अकाउंट 4 माह से सरप्लस है, जबकि बरामदात में बेहतरी भी आ रही है। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, माहरीन को शरह सूद बरकरार रहने की तवक्को भी थी? जी, अगर देखा जाए जो माहिरीन का सर्वे जो दिया था समा ने, उसमें कहा गया था कि शरह सूद मौजूदा 7 की तरह बरकरार रहेगी। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने सरबराही की थी, जिसमें माशी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया, जिसमें देखा गया कि पिछले जो मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला हुआ था उसके बाद कितनी तब्दीली आई है, जिसमें देखा गया है कि गुज़िश्ता 4 माह से करंट अकाउंट जो है सरप्लस रहा है, बरामदात में बेहतरी हो रही है। हुकूमती इक़दाम की वजह से जो माशी आदाद-ओ-शुमार में बेहतर हो रहे हैं, उसके साथ साथ आगे चलते हुए महंगाई की रफ्तार कहा जा रहा है कि रवा माली साल के इख्तिताम पे 9% तक रहेगी। और साथ में माशी GDP नमू जो स्टेट बैंक ने कहा था, क्योंकि माशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, मुकामी पैदावार बढ़ी है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि रवा माली साल के इख्तिताम पर जो GDP है वो 1.5 से 2.5% के दरमियान रहेगी, जो कि इससे पहले गुज़िश्ता माली साल मनफी 0.4% हुई थी, जो कि 52 साल की में पहली दफा मनफी आया था GDP। लेकिन अब जो है बेहतरी देखी जा रही है। हुकूमती इक़दाम और स्टेट बैंक के इक़दाम और मॉनेटरी पॉलिसी के इक़दाम की वजह से जो फैसले किए गए थे, उससे जो है इंडस्ट्री सेक्टर को भी फायदा हुआ है। और कोविड की बाद जो फैसले किए गए थे उससे माशी सरगर्मियां बहाल हुई हैं, और जो सपोर्ट किया गया मईशत को बहाली के लिए वो एक अहम किरदार अदा किया। और अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ने ये फैसला किया है कि शरह सूद जो है 7% पर बरकरार रहेगा, और ये भी बरकरार रहेगा, ऐसा फैसला किया गया है। अशरफ, ये भी जानना चाहेंगे कि स्टेट बैंक ऑपरेशंस में कितनी बेहतरी आई है? जी, अगर देखा जाए जो स्टेट बैंक ने जो दिया है कि अगले 2 माह जो देख रहे हैं वो मईशत जो है मुस्बत रहेगी, क्योंकि माशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, बड़े पैमाने की सनतों की पैदावार भी बढ़ रही है, और साथ में बरामदात जो बेहतर हो रही है, उससे रोजगार के मौके होंगे। और सबसे अहम जो हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे को जो मराद दी गई है, और साथ में जो बैंकों को जो अब कर्जे जो लोगों को दिए जाएंगे, उससे मईशत मजीद तेज होगी। उसमें ये देखा जा रहा है, जिसके ऊपर जो है GDP जो है माशी नमू वो बेहतर देखी जा रही है। लेकिन अभी जो कोरोना वबा की जो दूसरी लहर है, उसको भी कंसर्न दिया है कि उसकी वजह से जो लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, उसके क्या हालात होंगे वो आगे 2 महीने में नजर आएंगे। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है कि जो पिछले जो इक़दाम किए गए थे, पिछले जो फैसले किए थे, वो मईशत में मुस्बत असरात मरतब कर रहे हैं। ठीक है, अशरफ खान अपडेट कर रहे थे। इस वक्त हमारे माशियात मुजम्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, कोरोना के बाद बिगड़ती मईशत को सहारा देने के खातिर शरह सूद कम किया गया था, और अब जब दूसरी लहर भी कोरोना की सर उठा रही है, ऐसे में शरह सूद अब बरकरार रखने का फैसला किया गया है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखें, ये एक तो फैसला जो है शरह सूद बरकरार रखने का मार्केट की तवक्कुआत के हिसाब से था, क्योंकि तकरीबन तमाम मार्केट के लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि बावजूद इसके कि महंगाई की शरह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, स्टेट बैंक ने जो अपनी मालियाती पॉलिसी में बताया है कि महंगाई की जो शरह है वो खाने अपने नाजरीन को बताते चले, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया है, और स्टेट बैंक उनकी जानिब से ये कहा गया है कि माशी आदाद-ओ-शुमार में बेहतरी आई है, और करंट अकाउंट 4 माह से सरप्लस है, जबकि बरामदात में भी बेहतरी आ रही है। आपको बताते चलें, स्टेट बैंक ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है। अकील करीम डैडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। अकील साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि शरह सूद 7% बरकरार रखी जा रही है, बरामदात में भी बेहतरी आ रही है, अब महंगाई पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, मेरा अपना ख्याल था कि ये एक्सपेक्टेशन थी कि अनचेंज रहेगा, तो हमने देखा वो अनचेंज ही रहा। और इस वक्त अगर आप बात कर रहे हैं महंगाई की, तो मेरा ख्याल है कि शायद अब उस महंगाई से हम बेहतर कंडीशन में आ रहे हैं। इन्फ्लेशन के नंबर भी नीचे आने के चांसेस हैं, बिजनेस एक्टिविटीज काफी बेहतर हुई हैं, और सबसे जो इस वक्त जो अच्छी बात है कि आपके करंट अकाउंट सरप्लस रह रहा है, जो स्टेट बैंक ने खुद जिक्र भी किया। तो मैं समझता हूँ कि हम जिस कंडीशन में बैठे हैं उससे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, तो आगे चीजें आपको बेहतर होती भी मिलेंगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम जब महंगाई की बात करते हैं ना, तो जब रोजगार अगर अवेलेबल हो ना, तो महंगाई इतना बड़ा इशू नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान में जो अच्छी बात है कि आपको रोजगार मिल रहा है और एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो ये जो है ना, ये अच्छा साइन है। लेकिन आप ये देखें, दूसरी तरफ चीजों के रेट स्लाइटली नीचे आने शुरू हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी चल रही होती है ना,
चीजें बेहतर भी हो रही होती है। तो इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें हैं जो नंबर इस वक्त ठीक नहीं भी है ना, वो भी बेहतर होते हुए दिखेंगे। ठीक है अकील करीम टेरी साहब, बहुत शुक्रिया समा से आपने गुफ्तगू की। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब स्टेट बैंक ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है, तवक्को भी की जा रही थी, और जिस तरह से अकील करीम टेरी वो ये कह रहे हैं कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ अच्छी हुई हैं और सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है, तो इस पर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। आप क्या कहते हैं इस पर? आई थिंक ये बड़ा अच्छा फैसला किया स्टेट बैंक ने। उसकी वजह ये है कि जो महंगाई का इशू है वो प्राइमरीली फूड इन्फ्लेशन है, और फूड इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को ऊपर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो तो सप्लाई साइड, जब जैसे जैसे सप्लाई बेहतर होगी तो फूड इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, और ये जो रेट बरकरार रखा है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो तेजी से आगे चलेगी, इन्वेस्टमेंट और होगी, बिजनेसेस एक्सपेंड करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो तेज होगी। अच्छा, जैसे कि मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ रही हैं और बरामदात में भी बेहतरी आ रही है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है? जी डेफिनेटली बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज जो है वो स्टेबल है, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नीचे हैं और स्टेबल हैं, और तीसरी तरफ बहुत सी रिफॉर्म्स हो रही हैं जिसके तहत डिफरेंट सेक्टर्स, टेक्सटाइल बिजनेस बहुत अच्छी चल रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खासी मराहत दी जा रही हैं, रियल एस्टेट जो है वो अच्छी खबरें जो हैं आने वाले दिनों में सुनने को मजीद मिलेंगी। बहुत शुक्रिया सलमान शाह, समा से बात किया आपने। आगे बढ़े और आपको बताएं अरब सियासत में ड्रामाई तब्दीली। इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू छुप छुपा कर सऊदी अरब का दौरा कर गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से मुलाकातें हो गईं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस, एहसन इकबाल के खिलाफ कौन वादा माफ गवाह बना, क्या बयान दिया, समा सब सामने ले आया। साबिक सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता एजाज चौधरी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल बताइएगा क्या कहना था एजाज चौधरी का? जी देखिए, अहम पेशरफ सामने आई है। साबिक सेक्रेटरी हैं वजारत बैनुल सूबाई राबता एजाज चौधरी, जिन्होंने वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त की थी, जिसे चेयरमैन नायब ने मंजूर कर लिया, और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। अपने बयान में उन्होंने ये कहा है कि एहसन इकबाल और वजारत मनसूबाबंदी के दबाव पर ही जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मनसूबा था ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को मुंतकिल किया गया, और अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि नारोवाल एक छोटा इलाका था जहां पर इतने बड़े मंसूबे की कोई जरूरत नहीं थी, और फिजिबिलिटी के बगैर ही इस मंसूबे का स्कोप जो है वो 241% तक बढ़ाया गया। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से शदीद दबाव था एहसन इकबाल के दौर में, इसीलिए उन्होंने जो तकनीकी माहिरीन थे उनकी राय को भी नजरअंदाज किया, और इस मंसूबे को जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के पास मंजूरी के लिए भेज दिया और उसकी स्वाबदीद पर छोड़ दिया। एजाज चौधरी की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है, रिकॉर्ड करा दिया है बयान। ये बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने। मुल्क के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। गलियात, मानसेरा, नथिया गलिया, यूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी के नए स्पेल ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। गलियात में बर्फबारी का दूसरा स्पेल, हर तरफ सफेदी छा गई। कई मकामात पर सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। गलियात के बेशतर देहातों की राब्ता सड़कें बंद होने से मकीनों को परेशानी का सामना है। मानसेरा के सयाहती मकामात शोगरान, नारान और कागान में भी शदीद बर्फबारी। सर्दी के बाइस मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला। शहरी इलाकों में हल्की बारिश से दर्जा हरारत मजीद गिर गया। वादी नीलम, लीपा, जिला हवेली के बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम बदल गया। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक मजीद बर्फबारी की खबर दी है। फिल वक्त इतना ही। और खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट समा.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।